बहुत बहुत शुक्रिया सिंध यूनाइटेड लॉयर्स की तरफ से मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और मुझसे पहले जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मदर अब्बास साहब हैं, सलाउद्दीन साहब हैं, जमील यूसुफ साहब हैं, जैन साहब हैं, सरदार रहीम साहब हैं, जमाली साहब हैं, मैं उनको कराची प्रेस क्लब में खुशामदीद करता हूँ। वैसे जब मुझे पता चला कि आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर और ये सूरत-ए-हाल में बात करनी है, तो मैं एक सोच में गुम हो गया कि क्या वो बातें मैं कर सकता हूँ जो सिर्फ बंदा जो है वो सिर्फ अपने उसमें डिस्कशन करता रहता है, लेकिन वो ना मीडिया में बोल सकता है, ना वो कहीं बोल सकता है। और मैं वैसे सिंध यूनाइटेड लॉयर्स को काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छा प्रोग्राम करने पे मुबारकबाद देता हूँ कि वो काफ़ी अरसे बाद एक्टिव हुए हैं। जहाँ तक बात आई डाकुओं की, जिस तरह सलाउद्दीन साहब ने एक बात की, हम बचपन से जब भी हमने देखा है कि इनको एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जाता है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जब भी कोई चीज़ करनी हो या कोई जैसे कि एमआरडी की तहरीक में जब इस तरह एमआरडी की तहरीक चल रही थी, तो उस दूसरी सूरत में ये लोगों को ये भी वहाँ पर एक प्रोजेक्ट था जो लोगों को अगवा कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे भी डिस्कशन होनी चाहिए। और मैं ज़्यादातर ये कहा जाता है कि वहाँ कश्मीर सक्कर को टारगेट किया गया, हमारे एक जर्नलिस्टों को भी वहाँ पर कत्ल किया गया और पता चला कि वो कच्चे के इलाके में चले गए। लेकिन बुनियादी तौर पर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एड्रेस करना चाहिए। अब यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात आती है, लेकिन बिलावल साहब जब निकलते हैं तो लाखों लोग उसका इस्तकबाल करते हैं और अभी भी अगर इलेक्शन हो तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को वही लोग वोट दे के आते हैं जो इस सिस्टम में कहते हैं कि वो जो है करप्शन और ये सारे जो है जिम्मेदार हैं। मैं कराची की बात करूंगा क्योंकि मैं कराची आइट हूँ और मैं कराची से लियारी से ताल्लुक़ रखता हूँ और लियारी में जो कुछ हुआ और कराची में जो कुछ हुआ उसका मैं चशमदीद विटनेस हूँ। उसमें सलाउद्दीन साहब ने एक बात की कि पुलिस क्या कर सकती है। तो इस वक्त बहुत बड़े डैन चल रहे हैं, गोलीमार पाक कॉलोनी का इलाका है और जहानाबाद का इलाका है। ये कई अरसों से डैन चल रहे हैं और यहाँ पर रोज एक दूसरे को मारते हैं, पुलिस अफसर आता है। एक दिलचस्प बात सुनाऊं कि एक इस वक्त आपको पता है कारपेंटर हुआ या इलेक्ट्रिशियन हुआ या किसी भी आपको अगर कोई लेबर चाहिए तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो कोई नशेई किसी बंदे को मिला तो उसने बड़ी मुश्किलों से, वो अच्छा कारपेंटर था, उसने कहा कि आप 8 चौक का एक इलाका है लियारी में, आप मेरा वेट करें, मैं आ जाता हूँ, आपका काम करूँगा। सर वो 2.5 घंटे के बाद वो नशेई आया और न उसने कहा भाई आप कहाँ थे यार, मैं 2.5 घंटे से, कह रहे मैं जहानाबाद में मंशियात लेने गया था और 2.5 घंटे बाद मेरा नंबर आया। भाई ये शहर के बीच में ये अड्डे कौन चला रहा है। अच्छा पुलिस से बात करें, पुलिस कहते हैं हम पकड़ते हैं, खलाई मखलूक के फोन आते हैं कि ये भाई ये हमारा बंदा है, इसको छोड़ दो, ये मुखबर है। हमारे साथ तो ये मसला हुआ ना, बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी ने लियारी, मलीर और कराची का जो डेमोग्राफिक चेंज, जो पॉलिटिकल सिनारियो चेंज किया है, हम उसके भी विक्टिम हैं। उसकी वजह से यहाँ पर उन लोगों को, उन क्रिमिनल्स को गैंगवार की सूरत में, या जिस तरह सलाउद्दीन भाई ने एमक्यूएम का जिक्र किया, एमक्यूएम के इलाकों में कोई मजाल है कोई पुलिस वाला एफआईआर काट सकता हो, या यही गैंगवार जब थी तो इनके इलाकों में एसएचओज भी इनकी मर्जी से अपॉइंट होते थे और इनकी मर्जी से जो है वो सारे हुक्म करते थे। तो अभी एक नया इशू आया स्ट्रीट क्राइम का। स्ट्रीट क्राइम कराची के अंदर एक तो जाहिर है पॉपुलेशन ग्रोथ है, दूसरा जो है कहते हैं कि पुलिस की नाअहली। अब मजे की बात यह है कि पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करने जाती है, उसके पास वो जो एक ऐप है तलाश ऐप, जो सिर्फ एमआई और आईएसआई के पास है, वो पुलिस के पास, एसएसपी के पास भी नहीं है।
वो जो तलाश ऐप है जिसके ज़रिए आपका पूरा डेटा जो है आ जाता है कि उसमें आप कितने केसेस में वांटेड थे, कितने, वो उनके पास है ही नहीं। वो सीटीटी को प्रोवाइड किया गया है, लेकिन सीटीटी भी जो है इस वक्त उनके खिलाफ भी के शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के चार्जेस हैं, और वो भी जो है और जिस तरह मैं समझता हूँ कि पुलिस को आप सियासी इंटरफेरेंस इस मुल्क में जब तक ख़त्म नहीं होगा, रिफॉर्म नहीं होंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको इस्तेमाल करती रहेगी। और इस वक्त कराची में भी मैं समझता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम के पीछे प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट को वो एक पूरे रखते हैं, उसको जब एक ज़माना आता है उसको ख़त्म करने के लिए फिर वो एक ऑपरेशन करते हैं, फिर वो उसको यूज़ करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी वही दौर आ गया है कि उस सिस्टम के तहत जो है पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसको रोकना चाहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर कभी काम करने फ्री हैंड देते नहीं हैं। मैं आखिर में फिर जो है सिंध यूनाइटेड पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, लॉर्ड्स फोरम का, कि उन्होंने जो एक अच्छा स्टेज मतलब किया है, और शुक्रिया।